जरा सोचो, एक ऐसा समय जब ना समय था, ना अंतरिक्ष, कुछ भी नहीं। एक असीम शून्य जहां ना कोई दिशा थी, ना कोई गति। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले ऊर्जा के एक छोटे से बिंदु में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने एक ऐसी ऊर्जा और प्रकाश की लहर पैदा की जिसने सब कुछ बदल दिया। इस विस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। यह एक ऐसा क्षण था जिसने समय और स्थान को जन्म दिया। यह हमारे ब्रह्मांड का जन्म था। इस एक क्षण में अनगिनत आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और पदार्थ इस छोटे से बिंदु में भरे हुए थे। यह बिंदु इतना घना और गर्म था कि इसे समझना भी मुश्किल है, सोचना मुश्किल है, लेकिन यह एक परमाणु से भी छोटा था। इस छोटे से बिंदु में इतनी ऊर्जा और पदार्थ भरे हुए थे कि यह विस्फोट के बाद फैलने लगे। बिग बैंग अंतरिक्ष में बम फटने जैसा नहीं था। यह एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट था जिसने अंतरिक्ष और समय को जन्म दिया। इसके बजाय यह खुद अंतरिक्ष था जो सभी दिशाओं में तेजी से फैल रहा था। यह फैलाव आज भी जारी है और ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। इसे गुब्बारे के फूलने जैसा समझो। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, उसमें मौजूद बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड के सभी तारे और आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इस फैलाव के प्रमाण के रूप में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की खोज की। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड की एक झलक है जो हमें उस समय की याद दिलाती है जब सब कुछ शुरू हुआ था। इस प्रकार बिग बैंग ने न केवल हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया, बल्कि इसके विकास की दिशा भी निर्धारित की। आज हम इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जो निरंतर बदल रहा है और विस्तार कर रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, यह ठंडा होता गया। प्रेशर कुकर से निकलती गर्म हवा की कल्पना करो। इस ठंडेपन ने ऊर्जा को छोटे छोटे कणों में बदलने दिया। ये कण केक बनाने की सामग्री की तरह थे, जो आपस में मिलने के लिए तैयार थे। पहले ब्रह्मांड इन कणों का एक गर्म, घना सूप था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, ये कण मिलना शुरू हो गए। ये कुछ वैसा ही है जैसे भाप ठंडी होने पर पानी की बूंदों में बदल जाती है। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, पहले परमाणु बने। परमाणु हर उस चीज के मूल निर्माण खंड हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। पहले परमाणु ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे, दो सबसे हल्के तत्व। ये परमाणु अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में तैरते रहे जैसे हवा में धूल के कण। इस काल को अक्सर अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए अभी तक कोई तारे नहीं थे। लेकिन इस अंधेरे में गुरुत्वाकर्षण अपना जादू चलाना शुरू कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो चीजों को एक साथ खींचता है। यह उस अदृश्य हाथ की तरह है जो पेड़ से सेब को नीचे गिराता है। शुरुआती ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम परमाणुओं के झुंडों को एक साथ खींच लिया। ये झुंड लाखों वर्षों में बड़े और बड़े होते गए। जैसे जैसे ये झुंड घने होते गए, उनके केंद्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने हो गए। इस तीव्र गर्मी और दबाव ने एक परमाणु प्रतिक्रिया शुरू की और पहले तारे पैदा हुए। भाग 5। गुरुत्वाकर्षण हावी होता है, तारे चमकने लगते हैं। पहले तारे विशाल और अल्पायु थे। सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होने से पहले वे कुछ मिलियन वर्षों तक चमकते रहे। इन विस्फोटों ने अंतरिक्ष में कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्व बिखेर दिए। ये तत्व सितारों और ग्रहों की आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्माण खंड बन गए। तारों को विशाल कारखानों के रूप में सोचें, जो उन तत्वों का निर्माण करते हैं जो हम सभी जानते हैं। सितारों के बिना कोई ग्रह नहीं होता, कोई जीवन नहीं होता और हम नहीं होते। भाग 6। आकाशगंगाएं बनती हैं। ब्रह्मांडीय महासागर में द्वीप। आकाशगंगाएं, जो ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और रहस्यमय संरचनाओं में से एक हैं, अनगिनत तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है। ये विशाल संरचनाएं, जो अरबों वर्षों में विकसित हुई हैं, ब्रह्मांड के इतिहास और विकास की कहानी कहती हैं। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने तारों के समूहों को एक साथ खींचकर आकाशगंगाएं बनाई। यह प्रक्रिया, जो लाखों और अरबों वर्षों में होती है, ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और जटिल संरचनाओं में से एक को जन्म देती है। तारों के ये समूह, जो पहले बिखरे हुए थे, अब एक साथ आकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। आकाशगंगाएं तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है।
ये सभी तत्व मिलकर आकाश गंगाओं को उनकी अद्वितीय संरचना और रूप देते हैं। डार्क मैटर, जो अदृश्य है, आकाश गंगाओं के गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं और ये देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। मिल्की वे, जो हमारी रात के आकाश में एक चमकदार पट्टी के रूप में दिखाई देती है, हमारे सौर मंडल का घर है। आकाश गंगाओं को विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में बिखरे हुए द्वीपों के रूप में सोचें। ये द्वीप, जो एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर हो सकते हैं, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। हर आकाश गंगा अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और विकसित हो रहा है। यह विस्तार, जो बिग बैंग के बाद से जारी है, आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है। यह प्रक्रिया, जो अरबों वर्षों में होती है, ब्रह्मांड के भविष्य को आकार दे रही है। नए तारे पैदा होते हैं और पुराने तारे मर जाते हैं। यह जीवन चक्र, जो निरंतर चलता रहता है, आकाश गंगाओं को जीवंत और गतिशील बनाए रखता है। जब एक तारा मरता है तो वह अपने पीछे गैस और धूल छोड़ता है, जो नए तारों के निर्माण में सहायक होता है। आकाश गंगाएं टकराती हैं और विलीन हो जाती हैं, जिससे नई ब्रह्मांडीय संरचनाएं बनती हैं। ये टकराव, जो लाखों वर्षों में होते हैं, आकाश गंगाओं के विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आकाश गंगाएं टकराती हैं तो वे नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करती हैं, जिससे ब्रह्मांड की कहानी निरंतर आगे बढ़ती रहती है। भाग 7, फैलता हुआ ब्रह्मांड, एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में ले जाती है, जहां हर तारा, हर आकाश गंगा एक नई कहानी बयां करती है। 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक अभूतपूर्व खोज की, ब्रह्मांड फैल रहा है। उनकी इस खोज ने खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यह अवलोकन ब्रह्मांड के विस्तार का स्पष्ट प्रमाण था। किशमिश के साथ केक बनाने की कल्पना करो। जब आप केक को ओवन में रखते हैं तो वह धीरे धीरे फैलता है। जैसे जैसे केक बेक होता है और फैलता है, किशमिश दूर होती जाती है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विस्तार के समान है। ब्रह्मांड केक की तरह है और आकाश गंगाएं किशमिश की तरह हैं। जैसे केक फैलता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी फैलता है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। इस विस्तार का मतलब है कि ब्रह्मांड अतीत में छोटा और घना था, जो बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु से शुरू हुआ था और तब से लगातार फैल रहा है। यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के विस्तार को समझते हैं, वैसे वैसे हम अपने अस्तित्व के रहस्यों के करीब पहुंचते हैं। यह यात्रा वास्तव में कभी न खत्म होने वाली है, क्योंकि हर नई खोज हमें और भी गहरे सवालों की ओर ले जाती है। भाग 8, ब्रह्मांड के रहस्य, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ज्यादातर ब्रह्मांड ऐसी चीज से बना है जिसे हम नहीं देख सकते, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एक अदृश्य गोंद की तरह है जो आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रही है। ये रहस्यमय घटक ब्रह्मांड का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं। वैज्ञानिक अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे क्या हैं और कैसे काम करते हैं। भाग 9, ब्रह्मांड में हमारा स्थान, विस्मय और आश्चर्य। ब्रह्मांड का अध्ययन हमें विस्मय और आश्चर्य से भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। बिग बैंग से लेकर तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण तक ब्रह्मांड अविश्वसनीय परिवर्तनों और निरंतर विकास की कहानी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें नई खोजें जरूर मिलेंगी जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को गहरा करेंगी।